नांदेड़ पार्लिमानी हलके से कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के प्रताप पाटिल चिखलीकर ने अशोक चौहान को तकरीबन 40,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी है, जबकि प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार प्रोफेसर यशपाल भिंगे ने 1.5 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं। नांदेड़ की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अहमियत की हामिल सीट थी। इस सीट पर कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान की शिकस्त ने पार्टी को जबरदस्त झटका लगाया है। अशोक चौहान ने इंतखाबात जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उन्हें इस बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अशोक चौहान की नाकामी में वंचित बहुजन आघाड़ी को मिलने वाले 1.5 लाख से ज्यादा वोट भी अहम माने जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर ने अपनी कामयाबी के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, और देश की जनता ये चाहती थी कि नरेंद्र मोदी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री, और नांदेड़ में भी वही हुआ। नांदेड़ के लोगों को भी ऐसा लगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। जो गए बारी में गलती हो गई, ये गलती सुधारने का मौका है। इसके लिए मतदारों ने ये गलती सुधार कर एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। सर, नांदेड़ सीट पर पूरे महाराष्ट्र की नज़र थी, तो आप क्या बताना चाहेंगे? महाराष्ट्र की नज़र तो इसके लिए थी कि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, माजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस ख़त्म करने के एक मसीहा बन चुके हैं, तो नज़र रहना तो ज़रूरी है। और मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की समाप्ति करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है और वो ख़त्म करेंगे। सर, नांदेड़ के अंदर अभी तक विकास रुका हुआ था। कांग्रेस वाले बोलते थे कि हम विकास करें, लेकिन सही तरीके से विकास नहीं हुआ, ऐसा आवाम का कहना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि यहाँ का विकास होगा? मौका दे दो, आज तो पहला दिन है। नहीं, वही यहाँ क्या संदेश क्या देंगे आप? संदेश ये दूंगा कि अशोक चौहान जितने साल यहाँ सत्ता में था उससे ज़्यादा विकास 5 साल में। सर, वंचित आघाड़ी के 1.5 लाख वोट कन्वर्ट हो गए। कांग्रेस देखो, वंचित आघाड़ी का ऐसा है कि अंबेडकर साहब और ओवैसी साहब की उनकी अलग की पार्टी है। कौन से पार्टी ने क्या करना चाहिए, कौन से पार्टी ने किस तरीके से लड़ना चाहिए, ये कोई शिकानी की बात नहीं है। नहीं, कहीं उनका फायदा तो नहीं हुआ आपको? ऐसा कोई नहीं, उनका काम उन्होंने किया है, हमारा काम हमने किया है। और ऐसा थोड़ी है कि अगर वो नहीं खड़े होते वोट हमको भी मिलते थे। आज बहुत सारे वोट हमारे मुस्लिम भाइयों के बूथ पे 1,000 की लीड मेरे को है। और मैं आप ये मानते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों ने भी आपको वोट दिया? 100%। मैं जब MLA सीट के लिए खड़े रहा तो 80% वोट मुस्लिम के मेरे को। अभी मैं पूरा चार्ट देखा नहीं हूँ, और मुस्लिम भाई हो, दलित भाई हो, सभी के वोट मेरे को। मैं उनका सभी का भी अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस का जो और ये जो जीत है ये पूरे मतदाताओं की जीत है, मेरी जीत है। कांग्रेस ने अपने प्रचार में आपको जो है कमतरा का आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई, जैसा इसके ये समझना चाहिए, जिस आदमी के व्यक्तिगत आरोप होते हैं तो आरोप करने वाले से अगला बड़ा होता है। इसके बारे में और कुछ बोलना नहीं चाहिए। ओके, मुबारक सर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के रियासती सदर अशोक चौहान ने भी अपनी शिकस्त कबूल करते हुए अवाम की जानिब से किए गए इस फैसले का एहतराम करने और अपनी खामियों और कमियों का पता लगाने और इन्हें दूर करने की कोशिश करने की बात की। इसलिए कि लोगों ने बहुत मुझ पर मोहब्बत की है, विश्वास रखा है, तो स्वाभाविक है जिन्होंने मेरे लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, मोहब्बत की, उनकी जो निष्ठा है और जिनके जो मुझसे लगाव है, उसके कारण कई लोगों को उसका बहुत बड़ा तीव्र एक दुख हुआ है कि ये सीट जानी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि लोकशाही में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हार जीत होते रहती है, ये बात कोई नई है नहीं। इतने साल हम लोगों ने सत्ता में रहे, अपोजिशन में रहे, चुनकर लोगों ने दिया। अब लोगों को लगा मेरे से बेहतर कोई पर्याय उपलब्ध है, इसको मैं दोष लोगों को नहीं दूँ। तो क्या आप त्याग पत्र की तैयारी करें? देखिए, अभी तो ऑफिशियल रिजल्ट हाथ में नहीं है, आने के बाद में सोचूंगा क्या है। प्रताप पाटिल चिखलीकर की कामयाबी से पार्टी कारकुनान में काफ़ी जोश और खरोश का माहौल है और आज उनकी कामयाबी पर पार्टी के कारकुनों ने जश्न का एहतमाम किया। भारतीय जनता साहेबांचा प्रताप पाटिल साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कौन आ रहा, कौन आ रहा?
गाड़ी पैर देख के पैर देख के